लाल किला को वॉयलेट लाइन लेनी होती है। किला दिखाई देता है। दिल्ली टूरिस्ट प्लेसेस में आता है। प्राइस है नॉर्मल वैल्यू वाले प्राइजेज हैं और जो हाई वैल्यू प्राइस है वो अलग हैं। आगरा फोर्ट के टाइप से लगा मुझे रेड सा। ये वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। दोनों साइड शॉप्स हैं ऐसी कुछ बनाई हुई है। ये जो पत्थर है उसी से बनाया हुआ, बाहर से पेस्टिंग नहीं है। और दीवाने आम में जो नॉर्मल जनता होती है उनकी सारी शिकायतें वगैरह सुनी जाती हैं। वो राजा जहाँ बैठते थे उसका बनाया हुआ है। पहले के किले होते थे उनमें जितनी भी मॉडिफिकेशंस वगैरह की गई हैं वो शाहजहाँ के टाइम से ही हुई है। मेन जो मंत्री वगैरह होते हैं वही उनकी ही बैठक हुआ करती थी। खास महल जो है वो संगमरमर का बना हुआ है। इस पर ये स्टोन वगैरह इसमें फिक्स करके बनाए गए हैं। तो रंग महल भी यहाँ से हम देख सकते हैं जी कैसे बना, कितना टाइम इसको बनने में लगा, कौन यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी वैरायटी हमें मिल जाएगी। ऑप्शन हमें मिल जाते हैं खाने पीने के लिए भी। लाल किला अगर हम बाय मेट्रो से जाते हैं तो हमें वॉयलेट लाइन लेनी होती है। इसके यहाँ आने के लिए हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो स्टेशन है वहाँ से हम आ सकते हैं। हमें बस लाइन चेंज करनी होती है, जैसे येलो, रेड, ब्लू, ऐसे कुछ स्टेशन है जहाँ से हमें चेंज करके वॉयलेट लाइन लेनी होती है लाल किला के लिए। अभी मैं पहुंच गई हूँ लाल किला मेट्रो के एंट्रेंस से आ गई हूँ और पीछे आपको यहाँ पर मेट्रो स्टेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ से अभी हम आते हैं और सामने हमें लाल किला दिखाई देता है। रेड फोर्ट आगे से लेफ्ट है, थोड़ा सा हमें चलना पड़ता है मेट्रो स्टेशन से, थोड़ा सा ही है। यहाँ हम बाय ऑटो से भी आ सकते हैं, बाय बस भी आ सकते हैं। यहाँ तक के लिए हमें बस और ऑटो दोनों मिल जाते हैं। हम टैक्सी वगैरह से भी आते हैं तो हमें इसी गेट पे उतारती है। ये रहा लाल किला। जैसे कि दिल्ली का नाम आते ही हमारे माइंड में कुछ प्लेसेस आती हैं, उनमें से एक ये भी है। यहाँ पे बैरिकेड्स वगैरह लगा के यहाँ पे बंद किया गया है। ये शायद जब कोई प्रोग्राम वगैरह होता होगा तब ओपन करते हैं शायद से, इसका मुझे कंफर्म नहीं पता। बट अभी हमें जहाँ से जाना है इसके साइड पे गेट है, वहाँ से हम चलेंगे छोटे गेट से। और यहाँ के एंट्रेंस गेट वाली साइड यहाँ पे हमें बाहर बहुत सारी छोटी छोटी स्टॉल्स मिल रही हैं जहाँ की हमें बहुत सारा कुछ मिल रहा है। खीरे वगैरह, पानी के स्टॉल्स वगैरह हैं, चश्मे वगैरह बहुत कुछ है। तो अगर हमें कुछ चाहिए तो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और यहाँ से रास्ता, यहाँ से लेफ्ट होके हम जाएंगे और सामने बोर्ड है लाल किला का। तो आ गई अभी रेड फोर्ट के एंट्रेंस पे। जी मेरा ना बहुत ही ज़्यादा मन था कि मैंने लाल किला देखना है और इतने टाइम के बाद फाइनली मुझे दिखा है। दिल्ली का नाम आते ही जो कुछ प्लेसेस आती हैं उनमें लाल किला है, कुतुब मीनार है, इंडिया गेट है जो मेन। ये 3-4 चीज़ें हैं जो सबसे पहले मेरे माइंड में आती हैं, नज़रों के सामने आ जाती हैं। और इसके भी एंट्रेंस वगैरह देखते हैं किस साइड से क्या है। तो बाकी अभी बाहर से इतना बड़ा सा है कुछ और इस साइड भी कुछ है, देखते हैं इधर भी क्या क्या है। सब अभी पता चलेगा तो उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। मुझे भी कुछ नहीं पता, मैं पूरी ब्लैंक हूँ फ़िलहाल। बस सामने ये दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं पता। यहाँ पर हमें बहुत सारे फ़ोटोग्राफर्स मिलेंगे, वो भी मुझे दिखाई दिए। अभी रेट वगैरह से पूछती हूँ और बताती हूँ। फ़िलहाल तो फर्स्ट टाइम मैंने लाल किला देखा तो थोड़ा अलग सा हो रहा है, वो देखने अच्छे से। दिल्ली टूरिस्ट प्लेसेस में आता है लाल किला, इंडिया गेट, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, ये सारी चीज़ें आती हैं। इस जगह का नाम का इतना क्रेज़ है, जैसे इतना गर्मी का टाइम है और फिर भी हम यहाँ पर लोगों की संख्या देख सकते हैं, हद से ज़्यादा ही है। मतलब अभी तो बहुत टाइम भी नहीं हुआ, अभी घंटा ही हुआ इसका ओपन हुए। कभी और भी आएंगे धीरे धीरे। और दूर दूर तक फैले हुए दिखाई दे रहे हैं हमें चारों साइड, और पीछे भी मेरे बहुत सारे हैं। और अभी इसकी एंट्रेंस वगैरह ढूंढते हुए चल रहे हैं किस साइड से इसकी एंट्रेंस है। शायद उधर से कहीं से जाते होंगे। और यहाँ पर हमें सेल्फी स्टिक भी मिल जाएगी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए, जैसे हम नहीं लेके आते तो यहाँ पे भी मिल जाएगी। और यहाँ पे शायद कुछ फंक्शन होने वाला है या पता नहीं हो के हट गया है, वो उसका चल रहा है। अभी फंक्शन होने वाला भैया कि हो गया? होने वाला है। किस चीज़ का होगा? मंत्री आ रहे हैं यहाँ। तो उन्होंने बताया कि कोई मिनिस्टर आ रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर तैयारी हो रही है।
आगे यहाँ पर टिकट काउंटर है। यहाँ पर मॉन्यूमेंट और म्यूज़ियम की टिकट है। अगर हमें ओनली मॉन्यूमेंट्स की टिकट लेनी है 35 रुपीज़ होगा, और अगर मॉन्यूमेंट और म्यूज़ियम दोनों की टिकट लेनी है तो 56 रुपीज़ की होगी टिकट। ये वाले जो प्राइस है नॉर्मल वैल्यू वाले प्राइजेज़ हैं, और जो हाई वैल्यू प्राइस हैं वो अलग हैं उनके। यहाँ की टिकट प्राइस ये वाली हैं। अगर हम कैश करते हैं तो 50 और 80 होगा, और अगर कार्ड वगैरह से करते हैं 35 एंड 56 रुपीज़ होंगे इंडियंस के। और जो फॉरेनर्स के हैं अगर हम कैश करते हैं 600 और 550 होंगे, और अगर हम कार्ड वगैरह से करते हैं तो 550 और 87 होंगे। अलग अलग प्राइस वगैरह हैं यहाँ पर। और यहाँ की जो टाइमिंग है वो 9 बजे से लेकर 5 बजे तक की है। यहाँ पे अगर हम कैश में पेमेंट करते हैं तो वो हमें महंगी पड़ती है, और अगर कार्ड वगैरह से करते हैं तो वो सस्ती पड़ती है। ये यहाँ का टिकट काउंटर है। हम ऑनलाइन भी टिकट्स ले सकते हैं। तो अभी मैं ऑनलाइन टिकट ले रही हूँ, मैं कैश वगैरह नहीं खर्च रही, ऑनलाइन ही टिकट लूँगी। मैंने ऑनलाइन टिकट अभी बुक कर ली है, और अभी यहाँ से चल रही हूँ। सामने से एंट्रेंस है, यहाँ पे चेक वगैरह करके फिर चलते हैं, सिक्योरिटी चेक वगैरह करवा के। चेक करवा के अभी आ गई हूँ। आगे दोबारा से शायद बैग वगैरह चेक होंगे, तो वो करके फिर और चलते हैं। यहाँ पे लेडीज़ एंड जेंट्स की अलग अलग रो हैं, तो अभी जल्दी से चलते हैं। अभी चेकिंग वगैरह करवा के भी एंटर हो गई हूँ, और इतना बड़ा सा है, कुछ आगरा फोर्ट की टाइप से लगा मुझे, रेड सा, पर इसकी हिस्ट्री नहीं पता है। नॉर्मली शायद किलों का ऐसा ही होता है कि साइड पे ये रखते हैं एरिया जहाँ पर एनिमल्स वगैरह रखते हैं कि कोई ऊपर ना जा सके। ये भी लाल बलुआ पत्थर से बनाया हुआ है, और इसकी एंट्रेंस सामने से है। ऐसे फ्लावर्स वगैरह सब बने हुए हैं। और दोनों साइड यहाँ पे ये तोप सी रखी हुई हैं, और ये है गेट, एंट्रेंस गेट। और ये रहा अंदर आते इतना बड़ा सा, सच में इतना बड़ा सा। और यहाँ से सामने हमें दिखाई दे रहा है बहुत सारे गेट्स हैं, ऐसे सीधे ही दिखाई दे रहे हैं, सेम डायरेक्शन में हैं, तो उधर से भी चल रहे हैं अभी। ये वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। और अंदर आने के बाद यहाँ पर दोनों साइड शॉप्स हैं। इस साइड भी है शॉप और दूसरी साइड भी है। तो एंट्रेंस पे हमें शॉप्स मिली हैं बहुत सारी, और अगर हम चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं। थोड़ा सा आगे आके भी शॉप्स हैं दोनों साइड, और बहुत सारी फ्रिज मैग्नेट्स भी हैं। यहाँ पे हमें आगे भी बहुत सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरीज वगैरह मिल जाएंगी। सोवेनियर टाइप चीज़ें भी हमें यहाँ पे बहुत सारी मिल रही हैं, तो वो सब हम ले सकते हैं। आगे यहाँ पर ऐसे पर्स वगैरह हैं, और इसके साथ ही ये एंट्रेंस स्टार्ट हुई है जो कुछ ऐसी है। ये दोनों साइड से शॉप में हैं, यहाँ पे दोनों साइड पे शॉप्स हैं। ये वुडन के आइटम्स हैं। और इसके बाद यहाँ पर छत्ता चौक का है। इसकी इन्फॉर्मेशन हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिल रही है। जहाँ से अभी हम आए हैं वो छत्ता चौक है, मतलब कि कवर्ड वाली मार्केट जिसके ऊपर छत होती है। इंडोर मार्केट टाइप से होता है। छत्ता चौक का मतलब वो होता है। एक्सपीरियंस वाला भी क्या है वो नहीं पता, वो ओपन है अभी, वो भी चल के देखेंगे अभी। और इसके साथ ही आगे यहाँ पर डायरेक्शन बोर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पर सीधा जाके नौबत खाना है और दीवाने आम है, संग्रहालय है, म्यूज़ियम वगैरह भी है। सारा कुछ अभी हम चल के देखते हैं। इंडोर मार्केट वाली साइड से और अभी आगे चल रहे हैं। आगे वाली साइड बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग, वो चलते हैं। भैया गाड़ी किन के लिए होती है? गाड़ी सबके लिए। आर्ट गैलरी है सर, आर्ट गैलरी जाने के लिए। अच्छा, आर्ट गैलरी जाने के लिए, ओके। अभी जहाँ से आए हैं वहाँ से सामने राइट साइड जाके आर्ट गैलरी है। आर्ट गैलरी जाने के लिए हम व्हीकल का यूज़ कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, फ्री में होती है। और अभी
थोड़ा सा चल के आने के बाद इधर हम पहुंच गए हैं नौबत खाना वाली साइड। और नौबत खाना की भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है इंग्लिश और हिंदी में, हम पॉज करके पढ़ सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है। और इसके साथ ही अभी यहाँ एंट्रेंस है नौबत खाना वाली साइड की, ऐसे कुछ बनाई हुई है। और यहाँ से इसकी एंट्रेंस है और कुछ ऐसा है। और इसके साथ अभी मैं आ गई बाहर, और बाहर आके भी हम ये दीवारों पे देख सकते हैं ये जो पत्थर है उसी से बनाया हुआ, बाहर से पेस्टिंग नहीं है। ये सारा लाल बलुआ पत्थर का ही बना हुआ है और इस पे ये अलग अलग डिज़ाइनिंग भी है। और ये दोनों साइड है। और इसके ऊपर वाली साइड भी यहाँ पे ये अलग से है डिज़ाइन। इससे अभी आगे चल रहे हैं, तो अभी मैं आगे वाली साइड पहुँच रही हूँ। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो तब तक। और तब तक मैं शायद आगे दीवाने आम है वहाँ पहुँचती हूँ। आगे यहाँ पर कैफेटेरिया लेफ़्ट साइड है और बाकी सारी चीज़ें राइट साइड है। तभी राइट साइड चल रही हूँ, शायद दीवाने आम ही है, रेड से कलर का ही बना हुआ है। और इसके साथ ही इतना चलने के बाद अभी मैं पहुंच गई हूँ दीवाने आम। दीवाने आम की भी इंफॉर्मेशन हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिखाई देगी, हम पॉज करके पढ़ सकते हैं। और दीवाने आम में जो नॉर्मल जनता होती है उनकी सारी शिकायतें वगैरह सुनी जाती हैं, उसका बताया हुआ है। और इसके साथ ही दीवाने आम की एंट्रेंस इस साइड से है, इस साइड से भी चलते हैं। ये पूरा दीवाने आम का एरिया है। और जो सामने बनाया हुआ ये राजा जहाँ बैठते थे उसका बनाया हुआ है, यहाँ पे राजा बैठा करते थे। और बाकी सारी आम जनता बैठा करती थी सभी जगहों पे। राजा का अलग से हुआ करता था, ये संगमरमर का बना हुआ है शाहजहाँ का। यहाँ पर शाहजहाँ भी सुनते थे, शाहजहाँ ही बैठा करते थे। जैसे कि हम जानते हैं जितने भी मुग़ल आर्किटेक्चर वगैरह हैं जहाँ पे भी संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है वो सारा शाहजहाँ के टाइम से स्टार्ट हुआ है। जो भी पहले के किले होते थे उनमें जितनी भी मॉडिफिकेशंस वगैरह की गई हैं वो शाहजहाँ के टाइम से ही हुई है, क्योंकि शाहजहाँ को संगमरमर बहुत अच्छा लगता था, ठंडक वाले होते थे। दीवाने आम के बाद यहाँ पर और अभी ये है दीवाने खास। सामने वाली साइड है रंग महल, लेफ़्ट साइड है हयात बख्श भी लेफ़्ट साइड है, और मुमताज़ महल राइट साइड को है। दीवाने खास, खास महल, रंग महल सब कुछ सामने वाली साइड है, और हयात बख्श लेफ़्ट साइड है, मुमताज़ महल राइट साइड है। तो अभी दीवाने खास वाली साइड चलते हैं। और इसके सामने ही हमें सामने दिखाई दे रहा है वाइट से कलर का दीवाने खास, जो कि वहाँ पर नॉर्मल जो पब्लिक होती थी वो नहीं जाती है। वहाँ पर मेन जो मंत्री वगैरह होते हैं वो ही उनकी ही बैठक हुआ करती थी, वो लोग आपस में मीटिंग वगैरह वहीं किया करते थे। और जो दीवाने आम था वो आम पब्लिक के लिए होता था, जैसे आम लोकल जो गांव वाले किले के लोग हो गए, जैसे आम नॉर्मल पब्लिक होती थी वो उनकी मीटिंग वगैरह होती थी, उनको जो दिक्कत होती थी वो सारी वहाँ पे सुनी जाती थी। यहाँ से लेफ़्ट साइड को है दीवाने खास और राइट साइड को शायद रंग महल होगा, उधर भी चलेंगे अभी। इधर से खास महल है, और खास महल जो है वो संगमरमर का बना हुआ है। इस पे शायद ऊपर जाना मना है, बंद किया हुआ है, हम साइड से देख सकते हैं। और यहाँ पे भी बहुत सारी ये कुंडे टाइप के फ्लावर्स वगैरह बने हुए हैं, संगमरमर के पत्थर के ही हैं। और जो इस पे ये हैं ये स्टोन वगैरह इसमें फिक्स करके बनाए गए हैं, कोई पेंट नहीं है, ये पेंटिंग वगैरह नहीं है, इसमें स्टोन फिक्स करके बनाए गए हैं वाले सारे फ्लावर्स, लाल पीले हरे। आगे यहाँ पर ये हमाम है, हमाम मीन्स जो नहाने की जगह होती है, वो रॉयल बाथ होते हैं जो, वो है शाही स्नान घर होते हैं जो, उनका है। और ये वाले हैं जो हमाम घर हैं। और उसके साथ ही यहाँ पर मोती मस्जिद है, और ये जो हम देख रहे हैं ये मोती मस्जिद है।
मोती मस्जिद और हमाम घर दोनों अपोजिट में ही हैं एक दूसरे के। ये मोती मस्जिद की एंट्रेंस है और हयात बख्श का इस साइड से है। जो हयात बख्श है वो गार्डन और पवेलियन वाला एरिया है, उस साइड अभी चल रहे हैं। जब हमने पीछे महल देखा था वो खास महल था, और अभी जो है सामने यहाँ पर दीवाने खास है और रंग महल है। दीवाने खास ये वाला है, यहाँ से दीवाने खास की एंट्रेंस है, बट अभी बंद किया हुआ, अंदर नहीं जा सकते हम। अंदर वैसे ही नहीं जा सकते कि अभी नहीं जा सकते, परमानेंट ही बंद है। अंदर अभी बंद ही किया हुआ है, स्टार्टिंग से कोई नहीं जा सकता। एंड उसके आगे यहाँ पर ये रंग महल है, इधर भी हम नहीं जा सकते हैं। रंग महल भी यहाँ से हम देख सकते हैं बाहर से। इसकी टिकट क्या है? टिकट है 100 ओनली म्यूजियम, और 150 में म्यूजियम के साथ एक थिएटर है 10 मिनट का, वो भी आएगा। जो बाहर चली है वो वैलिड नहीं है इसके वो लिए? यहाँ पे वैलिड नहीं है, आगे वैलिड। अच्छा, वो आगे है। दूसरा म्यूजियम आएगा 100 म्यूजियम ओनली, 150 में म्यूजियम के साथ एक थिएटर है 10 मिनट का, वो भी आता है। छत्ता बाजार के बाद जो हमें म्यूजियम दिखाई देता है वो प्राइवेट वाला म्यूजियम है। यहाँ की टिकट हमें अलग से लेनी होती है। यहाँ हमें शो भी देखने को मिलता है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। यहाँ से टिकट वगैरह चेक करवा के फिर हमें इस साइड से जाना होता है। लाल किला दिल्ली फिर हिंदुस्तान की राजधानी बनने को बेताब थी। शाहजहां से मिलने की बेताबी का इजहार कर रही है। वो देखो, शाहजहां ने नजारा किया मेरी बुलंद दीवारों का। अभी हम शो देख के ऊपर चल रहे हैं म्यूजियम वाली साइड। जो शो होता है वो 2 लैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ पर हमें सारी हिस्ट्री लिखी हुई भी मिल जाएगी, जिसमें कि कैसे बना, कितना टाइम इसको बनने में लगा, कौन कौन सा एरिया कवर हुआ, वो सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब जब भी यहाँ आते हो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और भी आगे है, और भी इसके नज़दीक में बनी हुई चीज़ों का यहाँ पर बताया गया, जैसे कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम्ब वगैरह का। आगे यहाँ पर आगरा से दिल्ली तक का दिखाया हुआ है। जब ऊपर हम देखने गए थे उसके बाद जब हम आते हैं एग्जिट वाली साइड से, तो हमें राइट साइड को यहाँ पर ये मिलता है जहाँ पर काउंटर है, जहाँ से हम खाने पीने की चीज़ों का टोकन ले सकते हैं। और इसकी साइड पे यहाँ पर अच्छी खासी सीटिंग है जहाँ बैठ के हम खाना पीना कर सकते हैं। और कैफ़े और बेकरी वाला सामान हमें अंदर वाली साइड से मिलता है, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। वो काफ़ी वैरायटी हमें मिल जाएगी, ऑप्शन हमें मिल जाती हैं खाने पीने के लिए भी। ये 3 चाय ले जाइए। यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिनकी की टाइमिंग अलग अलग है। अभी यहाँ से चल रही हूँ मैं बाहर, दोबारा से मैं भी आ गई छत्ता मार्केट वाली साइड, जो कि इंडोर मार्केट टाइप से है। अभी हम चल रहे हैं बाहर वाली साइड। हाँ जी फ्रेंड्स, अभी मैं पूरा लाल किला कवर करके आ गई हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। और मैंने फर्स्ट टाइम विज़िट किया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मेरी काफ़ी टाइम से इच्छा थी कि हाँ मैंने भी लाल किला घूमना है, तो फाइनली आज मैंने लाल किला भी एक्सप्लोर कर लिया। काफ़ी अच्छा था। अंदर भी हमने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखी हैं, आर्ट गैलरी वगैरह, म्यूज़ियम वगैरह सब कुछ देखा हमने। दीवाने खास, दीवाने आम तो हर किले में होता ही है, बट अच्छा था यहाँ पर यहाँ पर अंदर नहीं जा सकते थे। बाकी जगहों पे अंदर भी जा सकते थे, यहाँ पर नहीं जा सकते, तो वो थोड़ा सा था। बाकी बहुत अच्छा था। और ये दिल्ली में है, यहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी वगैरह का भी ज़्यादा किया गया है। और अगर अभी भी आपने मेरी वीडियोज़ को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।